समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज आर ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर क्या करता है, हमने ओजोन बहुत सुना है, आपने एक और नाम सुना है यूवी रेस, जिसके लिए आप सनस्क्रीन लगाते हो, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। तो यूवी रेस क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो सन की डायरेक्ट रेज है। अगर वो आपके ऊपर पड़ेगी तो आपकी स्किन डैमेज, टैन, बहुत कुछ हो सकता है। हमें मॉर्निंग में एक्चुअली में सनलाइट को एक्चुअली में ट्रैवल करने में 8 मिनट्स लगते हैं फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है, बहुत दूर है सन। बट वो जब डायरेक्ट लाइट आती है तो क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज, स्किन कैंसर भी हमें हो सकता है। तो यूवी रेस से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। अब ओजोन डिप्लेशन मतलब क्या, ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब उसके बीच में छेद हो रहे हैं भाई पॉल्यूशन की वजह से। इसकी वजह से डायरेक्टली ये सनराइज एंटर करती है हमारे अर्थ पे और हमें डैमेज पहुंचाती है। So now let us know more about ozone depletion. Ozone depletion refers to the destruction of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbons, which is CFC, and other forces. Major reason क्या है, CFC का production, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नेम याद रखना है आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो मैन मेड है, उनके प्रोडक्शन, उनका इंक्रीज होने की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। Now, cause of ozone depletion क्यों हो रहा है? Problem of ozone depletion is caused by high levels of chlorine and bromine compounds in the stratosphere. This origin of the compound is CFC, which is used as a cooling substance in AC and refrigerators. क्या बोला जा रहा है, ओजोन डिप्लेशन क्यों होता है, दो चीजों की वजह से, यूज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये ब्रोमाइन कंपाउंड्स और क्लोरीन कंपाउंड्स आते कहाँ से, जो कंपाउंड्स हम ऑलरेडी यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम यूज करते हैं एसी में। हम लोग एसी और रेफ्रिजरेटर में जो हमें कूलिंग मिलती है वो कैसे मिलती है, CFC की वजह से मिलती है, बिकॉज इट्स अ कूलिंग सब्सटेंस यूज्ड इन दीज टू गैजेट्स। अब देखो रेफ्रिजरेटर आज के दिन में किसके पास नहीं है, सबके पास रेफ्रिजरेटर है, बड़ी बड़ी रेफ्रिजरेटर है, हमें चाहिए भाई, ज़्यादा लोड वाली भी चाहिए, है ना। प्लस AC, एक AC से कुछ होता है क्या, घर में तो 3 जगह होना चाहिए, है ना, 3 जगह 4 जगह, जितने AC हो उतना अच्छा, कोई भी कोना बिना AC के नहीं रहना चाहिए। तो हम इतने AC और इतने रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में CFC यूज़ करें, विच इज़ अ कूलिंग सब्सटेंस, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। Next is aerosol propellants and bromofluorocarbons, which are halons, which are used in fire extinguishers. फायर एक्सटिंग्विशर, देखो फायर बहुत कॉमन हो गया आजकल, कहीं पे भी आग लग जाती है, ठीक है, बहुत फटाफट से शॉर्ट सर्किट होने लग गए हैं। AC का अगर लोड होता है तो भी आग लग जाती है, रेफ्रिजरेटर का लोड होगा तो भी आग लग जाएगी, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू कैच फायर। तो फायर से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। अब उसमें क्या होते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं, प्लस होते हैं ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, जो उसमें ऑलरेडी होते हैं, जिसकी वजह से भी एनवायरमेंटल डैमेज होता है। नाउ मेन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, क्या इफेक्ट है ओजोन डिप्लेशन के, सबसे पहले तो हार्मफुल रेज आके हमारे ऊपर गिरेगी ना भाई, वही सबसे बड़ा इफेक्ट है। देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, मोर अल्ट्रावायलेट दैट इज UV रेडिएशन comes to earth and cause damage to living organisms. डायरेक्ट UV रेज कहाँ पे आती है, अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। UV रेडिएशन सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। UV रेडिएशन से क्या होता है, स्किन कैंसर, स्किन डिजीज स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। UV रेडिएशन लोवर्स द प्रोडक्शन ऑफ पाइथोप्लैंक्टन विच अफेक्ट्स अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। पाइथोप्लैंक्टन करके एक चीज़ है वो जो प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए अच्छी है, पर यूवी रेस की वजह से वो भी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली यूवी रेस तो पूरे अर्थ पे गिरती है, तो ओशन में भी जाती होगी, है ना, तो ये चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट इज UV रेडिएशन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का ग्रोथ भी इफेक्ट होता है, सॉइल भी तो खराब होता है, बहुत चीज़ों पे इफेक्ट होता है, इसीलिए क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोथ खराब होता है, एक्वेटिक एनिमल का ग्रोथ खराब होता है, ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर होता है। ये सारे इफेक्ट्स होते हैं किसके, ओजोन डिप्लेशन के। वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग क्लोरोफ्लोरो, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहाँ पे यूज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, AC और रेफ्रिजरेटर में। प्लस हमने क्या देखा, एरोसोल प्रोपेलेंट्स प्लस ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, BMFC, ठीक है, वो कहाँ पे यूज होता है, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है। नाउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखो
एनवायरमेंटल डैमेज को बचाने के लिए आजकल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे है ना कंट्रीज मिलके आती है, साथ में यूनियन बनाती हैं. दे प्लेज टू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट, दे प्लेज टू टेक सम स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट. तो उसमें से ये कि अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. As the ozone layer prevents most harmful wavelengths of ultraviolet light from passing through the Earth's atmosphere, its depletion has generated worldwide concern. It has led to the adoption of Montreal Protocol. देखो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया को ही आके अफेक्ट करेगी, है ना. यूवी रेज तो पूरे अर्थ पे गिरती है, ठीक है, पूरे अर्थ पे आती है. तो उससे क्या होता है, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया. Montreal Protocol is a historical treaty designed by the members of the United Nations to protect the ozone layer by phasing out CFC, which is supposed to be the main reason for ozone depletion. यूनाइटेड नेशंस, यूएन ने क्या प्लान किया कि ट्रीटी साइन कराएंगे नेशंस के पास में से, ठीक है. ट्रीटी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, एक शपथ जैसा समझ लो, जहाँ पे नेशंस आते हैं, दे कम टुगेदर, दे डिस्कस एन इशू विच इज सीरियस और विच इज गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड, एंड देन दे प्लेज टू टेक केयर ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. तो यहाँ पे इन्होंने क्या सोचा कि हम सीएफसी को फेज आउट करेंगे, सीएफसी की जगह पे कुछ और अल्टरनेटिव लेके आएंगे जिससे कम पॉल्यूशन होता हो या नहीं भी होता हो. तो उससे क्या होगा, एनवायरमेंट बचेगा, उससे ओजोन डिप्लेशन का हम ध्यान रख पाएंगे. नाउ लुक, under the Montreal Protocol, all the signing members agreed to freeze the consumption and production of CFC by the year 2013. ये हुआ था बहुत पहले, 2013 तक हम CFC का कंजम्पशन फ्रीज कर देंगे, या तो नहीं करेंगे या तो कम कर देंगे, ठीक है. ये सारे ही नेशंस ने साइन किया था ये ट्रीटी. नाउ India signed the Montreal Protocol along with its London Amendment on 17/9/1992. 17 सितंबर 1992 में इंडिया ने भी ये ट्रीटी साइन की थी. The Montreal Protocol has significantly reduced the burden of CFCs in the stratosphere and helped in ozone recovery. जब सारे nations worldwide मिलके steps लेंगे तो of course कोई ना कोई solution निकलेगा, और वही हुआ. जब सबने ट्रीटी साइन किया उसके बाद में एक्चुअली में लोगों ने ट्राई किया कि CFC का कंजम्पशन कम हो, फ्रीज करे, उसको फेज आउट करे, और उसकी वजह से ओजोन रिकवरी भी पॉसिबल हो पाई. पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट एंड मित्र मीन्स फ्रेंड. And the time have arrived for us to become पर्यावरण मित्र, that is friends of the environment. अब वो टाइम आ गया जहाँ पे हम एक्चुअली पर्यावरण मित्र बन जाए, हम लोग एनवायरमेंट से फ्रेंडली हो जाए और हम इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें जिसकी वजह से एनवायरमेंट को डैमेज नहीं हो, और आगे जाके हमें ऐसे सारे प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत भी ना पड़े शायद, राइट. So this was about the ozone depletion and Montreal Protocol. Ozone depletion में हमने क्या देखा, CFC, then bromofluorocarbons and एरोसल प्रोपेलेंट्स जो यूज होते हैं, इसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है. ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स को कैंसर हो सकता है, एक्वेटिक एनिमल्स परेशान होते हैं, प्लस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो पाते. इसीलिए क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सबको अफेक्ट हो रहा है. नेशंस केम टुगेदर एंड उन्होंने ट्रीटी साइन किया दैट वी विल ट्राई टू फेज आउट द यूज ऑफ CFC. इंडिया साइन द ट्रीटी इन द ईयर 1992, 17/9/1992. After that, we have seen the recovery of ozone layer. This was all about it. Let's move on to the next video.